नमस्कार साथियों। इस वर्ष बिहार में चुनाव है। अब यहाँ नेताओं मंत्रियों की यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा, जो केवल चुनावी मौसम में ही होती है, स्पष्ट रूप से राजनीतिक स्वार्थ और अवसरवादिता को दर्शाती है। यदि बिहार वास्तव में सरकार की प्राथमिकता होती तो यह ध्यान सिर्फ चुनावों के दौरान नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल में दिया जाता। दशकों से बिहार गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और जर्जर बुनियादी ढांचे जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन इनका समाधान करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई। जब भी चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादों, घोषणाओं और हजारों लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणाएं की जाती है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही ये वादे हवा में गायब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की यह दौरे केवल जनता को रिझाने और वोट बैंक को मजबूत करने का एक साधन बनकर रह गया। बिहार को हवाई नारों और चुनावी वायदों की नहीं बल्कि ठोस नीतियों, निवेश और रोजगार के अवसरों की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार को बिहार की सच में चिंता होती तो राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते, न कि केवल चुनाव के दौरान रैलियों और दौरे आयोजित किए जाते हैं। बिहार को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि विकास का हकदार बनना चाहिए। आइए इस संबंध में हमारे प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी बात। अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है। प्रधानमंत्री को वही राज्य दिखते हैं जहाँ पर चुनाव होना होता है। प्रधानमंत्री को बिहार अभी नहीं दिख रहा था, अभी उनको महाराष्ट्र दिख रहा था, हरियाणा दिख रहा था, झारखंड दिख रहा था। अब अचानक से उनको बिहार की चिंता होगी, बिहार की समस्याओं की चिंता होगी। कितना बिहार का गौरवशाली इतिहास है, तक्षशिला और विक्रमशिला को यहीं पर ला देंगे। वो सारी बात अब गलत सही की जाएगी। अब तो चुनाव आया है तो निश्चित तौर पर मोदी जी के पास दूसरा क्या राज्य दिखेगा, यही दिखेगा। देखा आपने साथियों, प्रशांत जी ने कितने सधे हुए शब्दों में सारी बात बता दी है। अब आपको तय करना है कि आप किसकी बात का भरोसा करेंगे। उस पर जो 2.5 साल से लगातार आपके बीच पैदल घूम घूम कर आपके बच्चों की शिक्षा, आपके परिवारों के पलायन रोकने और नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उसके लिए प्रयास करना चाहता है। इस पर भरोसा करना है कि मोदी जी के झूठे आश्वासन पर अब तो फैसला आपका है, आप फैसला कीजिए।